प्यारे दोस्तों, ये हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये काशी विश्वनाथ का आज उद्घाटन कर रहे हैं। यह है भक्ति योग और इसका मुझे थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो वैज्ञानिक हूँ। मैं हर चीज़ को वैज्ञानिक ढंग से समझता हूँ और ये भाषा और ये सारे आचरण व्यवहार मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इस व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ, पूजता हूँ, क्योंकि ये देशभक्त हैं। इनमें जो कुर्बानी है, इनमें जो देश के प्रति निष्ठा और भावना है, वो हमेशा हमेशा प्रेरित करती है। हमारे आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, आस्था और विश्वास अलग हो सकता है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम है हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए हमारे मन में कितना प्यार है, कितना उत्साह है, उमंग है। ये कर्म योगी, फकीर योगी, वृंद योगी तो कर्म योग करता है। इसीलिए मैं हमेशा कर्तव्य को ही प्रधानता देता हूँ। हमारी पूजा हमारा काम है। हमारी पूजा हमारी 140 करोड़ जनता के मन में एकता का भाव पैदा करना है। उसमें वैज्ञानिक ढंग से सोचने की परंपरा तैयार करने की भावना है। उसको निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ लालच के, काम क्रोध मदलोभ में लिप्त हुए अपने आप को समर्पित करना है देश के नवनिर्माण में। लेकिन तरह तरह के लोग हैं, उनके विचार अलग अलग हैं, उनके व्यवहार अलग अलग हैं, उनकी सोच अलग अलग है। हम किसी का भी विद्रोह नहीं करते, हम किसी का भी निंदा नहीं करते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं उस पर कभी भी अनुसंधान नहीं किया। हमारे लिए उसकी प्राथमिकता नहीं थी। मैं एक भौतिकी विज्ञान का प्राध्यापक हूँ, वैज्ञानिक ढंग से सोचता हूँ। हमारे विचार आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स और जितने भी महान वैज्ञानिक हैं उनसे जुड़ते हैं, मिलते हैं। इसलिए मैं तो अपने वैज्ञानिक विचारों से ही आगे बढ़ता हूँ और यही वैज्ञानिक विचार बहुत सारे राष्ट्रों को सर्वोत्तम बनाया। लेकिन हो सकता है कि जो भक्ति भाव है, जिसका आधार है वसुधैव कुटुम्बकम, आत्म सर्वभूतेषु सर्वभूत सुखिना, ये भावना से वो विहीन हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो चीन का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चाइना भारत से बहुत ज़्यादा समृद्धशाली राष्ट्र है, अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है, लेकिन उसकी सोच है विश्व का सर्वनाश, आधिपत्य जमाना, दूसरों की संपत्ति को बटोरना। यही फ़र्क करता है ये भक्ति योग स्वार्थ से दूर, मानवता से प्रेम, जीव जंतु पशु पक्षियों से प्रेम की भाषा सिखलाता है। इसीलिए ये प्राचीन भारत कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी भी किसी पर हमला नहीं किया, कभी भी किसी के दिल को नहीं दुखाया। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति वाले शक्तिशाली लोग हिंदुस्तान में आए, लोगों की हत्याएं की, मर्यादाओं का विनाश किया, यहाँ की सभ्यता संस्कृति पुस्तकालयों को जलाया। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा मैं समझ रहा हूँ। इन क्रियाओं से, इन कार्यकलाप से हो सकता है कि आपकी बुद्धि बिल्कुल प्रखर हो, आप मानवता के प्रति प्रेम और सम्मान का एहसास करें और आप उन विचारों पर आगे बढ़ें। ये समय बहुत अनमूल्य है, अमूल्य है, लेकिन हो सकता है इस समय का सदुपयोग करके, जिस तरह से किसी सुप्रीम मैग्नेट में आप जाएंगे, अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल हैं तो आपके डोमेन्स भी उस लाइन्स में चले जाते हैं। तो ये जो अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस है, हो सकता है कि ये देवत्व की तरफ, विश्व शांति की तरफ, सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में उभरने की तरफ, विश्व को फिर से नई दिशा देने का एक प्रयोग हो सकता है। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कभी भी मंदिर नहीं जाता, मस्जिद की तो बात ही नहीं है, चर्च की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल प्रयोगशाला में जाता हूँ। धारणा ध्यान समाधि में हर जीव जंतु पशु पक्षियों के मन में बसता हूँ
उनकी भूख प्यास का एहसास करता हूँ। और जब वो दुखी होते हैं, उनको मानव तरपा तरपा के मारता है, उन्हें खाता है, तो मैं अपने को बेसहारा समझता हूँ और मैं बहुत अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझता हूँ, जो कि अशोक आदि ग्रेट की तरह सर्वशक्तिमान सम्राट नहीं हो, जो कि इन जीव जंतुओं की रक्षा कर सकता हो। जिस दिन मैं भूखे कुत्ते को खाना खिलाता हूँ, भूखे प्यासे को पानी पिलाता हूँ, इन सूगरों को, इन बकरियों को, इन भेड़ियों को, इन जानवरों को मारने से हुए बताने की कोशिश करता हूँ, कम से कम एक बूंद पानी पिलाता हूँ, इनको मारने वालों को प्रार्थना करता हूँ, उस दिन मेरा सच्ची पूजा होती है। प्रेम ही पूजा है हर जीव जंतु पशु पक्षियों से। लेकिन इन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना रास्ता है, सोचने की क्षमता है, सोचने की ताकत है। जय हो, कल्याण हो।